नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम पंचायत सचिवों के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिनमें पंचायत सचिवों की रिटायर उम्र सीमा 62 वर्ष, विशेष भत्ता 1.5 लाख अनुग्रह राशि देने और संविलियन कमेटी बनाने जैसी मांगों पर सीएम मोहन यादव ने ऐलान किए। ये महासम्मेलन पंचायत सचिवों की विभिन्न मांगों जैसे कि वेतनमान, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति जैसे विषयों पर चर्चा करने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए आयोजित किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सचिवों, सहायक सचिवों और पंचायत सचिव महासंघ के पदाधिकारियों को संबोधित किया और पंचायत कार्यों के उनके योगदान, पंचायतों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका की जमकर सराहना की। सरकार की नीतियों, पंचायत कार्यों के क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर विकास और सुशासन, पंचायत प्रशासन की भूमिका, विकास योजनाओं के लागू करने के तरीके और पंचायतों को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये वर्ष कृषि कल्याण वर्ष के रूप में हमारी सरकार मना रही है। खास तौर पर ग्रामीण अंचलों तक सरकार की बात पहुंचाने का काम पंचायत सचिव कर रहे हैं। हमने 16 विभागों को संयुक्त रूप से काम करने के लिए काम शुरू किया है। पंचायत सचिवों की इसमें महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 सितंबर से 7वें वेतनमान का लाभ पंचायत सचिवों को दिया जा रहा है। उन्होंने पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता, जिला कैडर का गठन, पंचायत सचिवों की रिटायर्ड उम्र 62 साल करने के साथ ही अन्य घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आपको भी अधिकार संपन्न बनाया। शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में उतारने का महत्वपूर्ण कार्य पंचायत सचिव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि हमारे प्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था मजबूत करो, अपने आप प्रदेश और देश मजबूत हो जाएंगे। यदि हम भगवान राम जी के काल को याद करेंगे तो भगवान राम जी के सारे असंभव से असंभव काम हनुमान जी करते थे, वो हमारे पंचायत सचिव कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महासम्मेलन के माध्यम से पंचायत सचिवों को प्रोत्साहित किया, उनके कार्यों की सराहना की और आगे किस प्रकार सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का जिम्मा यहाँ एक बार फिर पंचायत सचिवों के कंधों पर है और इसी क्रम में पंचायत सचिवों को सशक्त बनाने का सरकार का प्रयास है। पंचायत सचिवों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले, इसी क्रम में सरकार कार्य कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत महासम्मेलन में क्या कुछ कहा। आपके माध्यम से जो काम होते हैं, हो सकते हैं भविष्य की दृष्टि से भी, तो हमारा सबका फर्ज है सच में हमारे गांव की पंचायत राज व्यवस्था मजबूत करो, अपने आप प्रदेश और देश मजबूत हो जाएगा। और ऐसे में जब पंचायत सचिव और पंच परमेश्वर इस आधार पर हमारे अपने जन जन के कल्याण की भावना के लिए विकास के पैमाने पे आगे बढ़ते हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे लिए तो भगवान राम के काल को याद करो, तो भगवान राम के काल में और आने वाले समय में ये जो वर्ष किसान कल्याण वर्ष, इसमें आपके लिए और बड़ी संभावना काम की रहने वाली, जिसके आधार पर हमने 16 अलग अलग मंत्रालयों को कृषि वर्ष या किसान कल्याण वर्ष में केवल एक डिपार्टमेंट नहीं, उसमें सारे डिपार्टमेंट समाहित है, सारे प्रकार से विचार कर रहे हैं कि आप किसान के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो वहां हम पशुपालन विभाग भी देख रहे हैं, मत्स्य पालन भी देख रहे हैं, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सहकारिता, ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, अपनी एमएसएमई इकाई, सब प्रकार के लघु कुटीर उद्योग, सारे क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सभी को जोड़ करके जब हम काम करने की बात करते, तो सब में बड़ा रोल फिर पंचायत सचिव का आता है। हर जगह आप दिखाई देते। और भी बहुत सारे अच्छे काम, जैसे वृंदावन गांव की योजना भी आपको दे रहे हैं। हमारे अपने राज्य के अंदर गोपाल कृष्ण आए और कहां से कहां दुनिया के अंदर, तो वृंदावन गांव के लिए आपके माध्यम से भी इसी प्रकार से विकास के सभी कामों के लिए, वैसे तो हमने पंचायत सरपंचों को 25 लाख तक के काम करने के अधिकार देकर आपको भी अधिकार संपन्न बनाया है। जब ताली वाली बजा सकते हैं, इसमें भी दिल खोल करके है। लेकिन ये बात भी गारंटी है, मुझे इस बात का संतोष भी है और ये इस बात को समझने के लिए आपके साथ खड़ा रहता हूँ। कोई और विभाग होता तो उसके 50 तरह के नाटक रहते, लेकिन पंचायत अपने काम को बिल्कुल अच्छे ढंग से करती है
इस अपेक्षा के साथ हम ये लगातार आपको अधिकार संपन्न बनाते जा रहे हैं। अब हर पंचायत में सुसज्जित कार्यालय, अटल भवन, सामुदायिक भवन, ऐसे कई प्रकार के काम, और इसी प्रकार से पंचायत प्रतिनिधियों का, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, उनमें केवल कौशल नहीं बढ़ा रहे हैं, शासन के काम करने की पद्धति बदलते जा रहा है। अपनी सरकार के 3 साल है, बार बार मिलना पड़ेगा, बार बार बात करना पड़ेगी। मैं आपके बीच बार बार आऊंगा जब आप बुलाओगे, जहां बुलाओगे। आपके तो सुना आपने किस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि ग्रामीण अंचलों तक, प्रदेश के कोने कोने तक विकास की गंगा बहाई जाए, और इसी क्रम में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पंचायत सचिवों का काफी अहम योगदान होने वाला है। इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। नरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिव संगठन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाकिम सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संगठन मंत्री, पंचायत सचिव महासंघ मध्य प्रदेश। सबसे पहले नरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। और जिस प्रकार सरकार की ये कोशिश है कि शहरों को तो विकास से जोड़ दिया जाता है, आसानी से जोड़ा जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना एक कठिन कार्य होता है, चैलेंज होता है। और इसी क्रम में पंचायत सचिवों को सशक्त करना, उनको मजबूत करना, सरकार की मंशा को क्या दर्शाता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे महासंघ के जो कर्णधार योद्धा हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पंचायत सचिवों के कार्यक्रम में आकर पंचायत सचिवों के लिए जो घोषणा की है, निश्चित ही पंचायत सचिव को इनसे भविष्य में लाभ मिलेगा। और आपको बताना चाहूंगा कि पंचायत सचिव 23 विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाता है। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे चाहा कि आप उसमें काम कर रहे हैं, हम सरकार की पूरी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने में यदि किसी का योगदान है तो पंचायत सचिव का है। और हम चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की है संविलियन की, ये हमारी पुरानी मांग रही है, यदि ये पूरी की जाती है तो निश्चित ये मील का पत्थर साबित होगी। जी बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी। मोहनलाल मोदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस प्रकार महासम्मेलन आयोजित किया गया, पंचायत सचिवों की क्या समस्याएं हैं, इन पर चर्चा की गई, किस प्रकार विकास को शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने भी विचार साझा किए। क्या लगता है आपको, किस प्रकार पंचायत सचिवों का ये सम्मेलन और सशक्तिकरण प्रदेश के कोने कोने तक विकास पहुंचाएगा? अच्छा भाई, ये एक बड़ा संवेदनशील मसला है। हम सभी जानते हैं, सरकार या ये कहें पंचायत, तो ग्रामीण स्तर पर पंचायत ही सरकार होती है जी। और जब सरकार में कोई अंग या कोई उसका क्षेत्र ऐसा रह जाए जो स्वयं ही कमज़ोर है, तो फिर वो ठीक से क्षेत्र की सेवा नहीं कर पाता। और हम भी ये मानते हैं कि असली जो भारत है वो गांव में बसता है। तो जो महसूस किया जा रहा था लगातार, जो ग्रामीण पंचायतों के सचिव हैं, उनकी कुछ भत्ते की कुछ मांग थी, उनके वेतन को लेकर कुछ उनकी नाराज़गी थी, उसको लेकर सरकार ने इस मामले को यदि गंभीरता से लिया है तो उसने सही नब्ज पकड़ ली है शायद ग्रामीण स्तर पर। क्योंकि जब तक आप ग्रामीण स्तर पर मजबूती प्रदान नहीं कर पाएंगे, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो योजनाओं को लागू करने को लेकर हो, तब तक आप मध्य प्रदेश स्तर पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। तो उसमें मूल कड़ी है वो पंचायत है, सरपंच साहब हैं और सेक्रेटरी साहब हैं। तो सेक्रेटरी की जहाँ तक बात है, वो दरअसल CS है ग्राम पंचायत का, वहाँ की सरकार का। तो वो उसको, अगर ये जो घोषणाएं नहीं हुई हैं वेतन को लेके, उसकी पेंशन को लेके, उसके अन्य भत्तों को लेकर, तो इसमें सरकार ने जो कहना चाहिए बड़ा मन दिखाया है, उसका एक अच्छा परिणाम समाज हित में आएगा, गांव के हित में आएगा, सरकार बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। जी हाकिम जी, सरकार का तो प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों को सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या कुछ समस्याएं इस दौरान पंचायत सचिवों के सामने आती हैं, जो अन्य अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके सामने क्या कुछ चैलेंजेस रहते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्ता में हमें शामिल करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में जो शासन की जो भी योजनाएं हैं, वो ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव क्रियान्वयन करता है, आप सभी जानते हैं जी। इतना जोखिम रहता है काम करने में गांव में, चाहे वो निर्माण कार्य हो, चाहे हितग्राही मूलक योजना है। क्या होता क्या है कि जब कोई
अधिकांश वो गांव में लोग घूमते हैं शिकायत करने वाले जो अपात्र होते हैं, तो उनको ये लगता है दिमाग में कहीं ना कहीं पंचायत सचिव हमको गुमराह कर रहा है या घुमा रहा है। तो हर योजना को धरातल पर ले जाने के लिए जोखिम बहुत सारा है और उस हिसाब से काम करने का पंचायत सचिव जो काम करता है, ये तो सही बात है कि जोखिम भरा काम है। रही बात ये कि हम जैसे सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, तो आज जो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जो मांग रखी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे भाई नरेंद्र सिंह जी ने बताया है कि सचिवों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। तो जब हमारा विभाग में सिविलियन हो जाए, हमको समय पे वेतन मिले, हमारे पास यदि दुर्घटना में किसी प्रकार की सचिव शांत होता है, उसको एक राशि, पर्याप्त राशि मिले ताकि परिवार का हम संचालन कर सके। बस यही सरकार से उम्मीद थी और आज सकारात्मक कार्यक्रम रहा। हमको भरोसा है हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय पे, हमारे पंचायत मंत्री महोदय के, पंचायत सचिवों के कि वो समस्याओं को समझेंगे और उनको जोखिम के अनुसार जैसा वो काम करते हैं उनको सुविधाएं भी देंगे। और हम आपके माध्यम से सरकार को और समस्त उन जनप्रतिनिधियों को और ग्रामीण जनों को आश्वासन देते हैं कि सरकार की जो भी योजना है उनको ईमानदारी बगैर भेदभाव के हम धरातल पर उतारने का काम निरंतर करते रहेंगे। प्रदेश का विकास, देश का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर रहे। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, जिस प्रकार सरकार की मंशा साफ है, सरकार ने तो यहाँ तक पंचायत सचिवों की तुलना हनुमान जी से कर दी, यानी कि इतना ज़्यादा भरोसा पंचायत सचिवों पर सरकार जता रही है। लेकिन तब भी कई सारे चैलेंजेस पंचायत सचिवों के सामने हैं, जिस प्रकार हाकिम जी ने भी बताया। लेकिन एक बड़ी समस्या मैं समझता हूँ तकनीक की कहीं ना कहीं पंचायत सचिवों तक लगातार बनी रहती है, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र कई ऐसे होते हैं वहाँ पर तकनीक का पहुँचना, इंटरनेट का पहुँचना मुश्किल होता है और यही परेशानी का सामना पंचायत सचिव को भी करना पड़ता है। देखिए भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हनुमान जी से तुलना की है जी, तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हनुमान जी से तुलना तो करना ठीक है, लेकिन हनुमान जी के बराबर शक्तियां प्रदान करना, शक्तियों से आशा मेरा यह है पंचायत सचिवों को अधिकार संपन्न बनाने की बात। आज की तारीख में मेरे मित्र हाकिम भाई इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज की तारीख में पंचायत सचिव को वेतन के लिए प्रति माह हमें हमारे ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अन्य कर्मचारियों को जिस प्रकार ग्लोबल हेड से वेतन भुगतान किया जाता है, हमारी इच्छा उम्मीद थी हमें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ग्लोबल हेड से वेतन भुगतान किए जाने का आज ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरी बात, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज घोषणा की है कि विशेष भत्ता दिया जाएगा, हम आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा और ये मांग रख रहा हूं, इसमें मेरे हिसाब से सारे पंचायत सचिव सहमत होंगे कि हमें विशेष भत्ता नहीं साहब, हमें जो शासकीय कर्मचारियों के समान जैसे गृह भाड़ा भत्ता है, अन्य जो भत्ते हैं वो सुविधाएं दी जाएं। विशेष भत्ता तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, विशेष भत्ता कभी भी बंद किया जा सकता है। तो पंचायत सचिव को यदि आप हनुमान जी से तुलना कर रहे हैं, आप हमें हनुमान जी बनाना चाहते हैं, तो हमें लंका में जाने की शक्ति भी हो, इतना अतुलित बल धाम हम हनुमान जी के बराबर, यदि आप हमें एक लेस मात्र भी, एक रज के बराबर भी शक्ति, जिस प्रकार अधिकार संपन्न बनाने की बात की जा रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा पंचायत सचिव की नियुक्ति 1995 से हुई है। वर्ष 1995 से मैं हुआ, हाकिम भाई हुए, हम काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी सेवाओं की गणना 2008 से की जा रही है, जबकि हमारे साथ नियुक्त अध्यापक, उनकी सेवाओं की गणना नियुक्ति दिनांक से की गई है। तो ये कहीं ना कहीं शासन का ये तो दुराभाव है, ये भेदभाव है। जी हाकिम जी, जिस प्रकार आप पहले तो आप अपनी बात पूरी करें और साथ ही साथ जिस तरह नरेंद्र जी ने जिक्र करा कि कई शक्तियों का अभाव अभी भी पंचायत सचिवों के सामने है, तो किस प्रकार वो शक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं और क्या कुछ वो शक्तियां हैं? वो सर क्या है कि जैसे नरेंद्र जी ने बताया कि हमारी 95 से नियुक्ति हुई, ये बात सही है। जब हमारी नियुक्ति हो तो सभी को पता है कि हमारी क्या स्थिति थी। उसके बाद फिर सरकार ने बहुत कुछ दिया, हमें मतलब छठा वेतन मान दिया, सातवां वेतन मान दिया। ये बात जरूर है कि जो हमको अभी तक मिलना चाहिए, जैसे हमको नकदीकरण का लाभ मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी अवकाश का लाभ मिलना चाहिए, हमको जो सेवानिवृत्ति पे मिलना चाहिए, वेतन का बजट ग्लोबल होना चाहिए। तो आपके माध्यम से बताने जा रहा हूं कि सरकार इस महीने पंचायत सचिव सेवा भर्ती अधिनियम जारी करने जा रही है, जिसमें पंचायत सचिव का चयन जो होगा वो पंचायत राज्य कर्मचारी चयन आयोग करेगा, जिसका कार्य क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश माना जाएगा। ग्रेजुएटी यदि नकदीकरण मतलब जो सरकार जो कर्मचारियों को देती है उनको इंक्लूड कर दे रही है और उसका राजपत्र बहुत जल्दी जारी होगा। अब जो विशेष भत्ते की बात हुई, तो विशेष भत्ता के साथ साथ हमारी मांग, जैसे
नरेश जी ने भरा, उसमें हमारा गृह भत्ता भी है, हमारा यात्रा भत्ता भी, वो भी उसमें शामिल है। लेकिन उन्होंने उद्बोधन में विशेष का जिक्र करा। विशेष तो हमारा वो था जो हमारा बंद कर दिया गया था 2018 में। हमको 1300 रुपया मिलते थे पंचायत में कार्य करने के लिए, विशेष भत्ता, वो बंद कर दिया था। तो वो माननीय ने उसका स्मरण कर दिया। शेष जो उसमें जुड़े हुए थे, जैसे गृह भत्ता है, यात्रा भत्ता, उसमें सब चीजें शामिल हैं। और जो यात्रा भत्ता हमको अभी 250 देते थे, उसको हमने साढ़े मतलब पीसीओ के बराबर के लिए मांग करी, उसमें लगभग सहमति है। सीधी सी बात हम यदि ये कहें कि सरकार हम लोगों के भविष्य के लिए चिंतित रहेगी, तो हम सब अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि सरकार के साथ साथ जो भारतीय मजदूर संघ, जो निरंतर कर्मचारियों के हितों में काम करता है, वो हमारे लिए चिंतित है। तो हमको पूरा भरोसा है कि हमको परिणाम बहुत जल्दी मिलेंगे। शेष जो भी बात होगा, सरकार के साथ हम सब मिलकर के बातचीत करेंगे और करते रहेंगे, उस यात्रा को चलाएंगे। यात्रा कोई खत्म होने वाली थोड़ी है, मांगे तो आवश्यकता के अनुसार रहती हैं। अब एक बीच में आपने बात बताई थी कि ग्रामीण अंचल में नेट की समस्या है, कार्य, ये बहुत जरूरी बात है कि अब ग्राम पंचायत के समस्त काम 95% ऑनलाइन हो गए। जब ऑनलाइन पूरे काम हो गए तो लोगों को ये लगता है कि ये काम पंचायत सचिव नहीं कर रहा है, जबकि वो काम होना कैसे पोर्टल से है। वो समग्र आईडी या ट्रिपल एसएम पोर्टल है, पंचायत ई ग्राम स्वराज है, ये पंचायत सरकार ने पूरे पोर्टल अपडेट कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं जो काम करने में हम लोगों को परेशानी आती है, तो लोगों को ये रहता है कि इसमें पंचायत सचिव परेशान कर रहा है। उदाहरण के लिए, पहले हम निर्माण कार्य की राशि 2 राउंड में निकाल सकते थे, आधी और फिर आधी। अब जो केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने पोर्टल अपडेट किया है, उस राशि को हम 4 हिस्सों में निकाल पाते हैं। 25% मूल्यांकन के बाद, फिर 25%, फिर 25%, लास्ट में 25। और वो भी जब निकलेगी जब मूल्यांकन होगा और उसी जगह का जियो टैग होगा। मतलब काम पहले शुरू किया, फिर बना, फिर चल रहा है, उसका तभी पैसा निकलता है। अब यहाँ जनप्रतिनिधि ये समझते हैं कि वो पंचायत सचिव हमको परेशान कर रहा है, हमें पैसा नहीं निकाल रहा है। तो ये समस्याएं तो हैं, क्योंकि अब जो जैसे ऑनलाइन वाली प्रक्रिया चल रही है, ऐसे किसी की केवाईसी नहीं है, खाते से मोबाइल अपडेट नहीं है, या उसकी आईडी दूसरी जगह है, तो किसी योजना से वो वंचित हो गया, तो फिर वो जाके हम लोगों की शिकायत करता है, सीएम हेल्पलाइन लगाता है। तो ये तो समस्या है, ये जटिल समस्या है। ये भी दूसरे पायदान में हम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में, संगठन के साथ में मिलकर के रखेंगे। और हमको भरोसा है कि जो काम में दिक्कतें आएंगी वो भी अधिकारियों के पास में, सरकार के पास रखेंगे, और अपने भविष्य सुरक्षित करने के लिए वो भी बात सरकार के पास रखेंगे। मोहन जी, सरकार की मंशा पर आपका कमेंट चाहूंगा। जिस प्रकार उन्होंने पंचायत सचिवों की तुलना हनुमान जी से की, उस पर आपकी प्रतिक्रिया, और साथ ही साथ क्या कुछ समस्याएं हैं अभी भी पंचायत सचिवों के सामने जिसके कारण लगातार असंतोष कभी कभार देखने को मिलता है? देखिए, इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो सचिव है वो पक्ष और विपक्ष के बीच में सेतु काम करता है। ग्रामीण स्तर पे हर चीज़ को गहरे से लिया जाता है, आदमी उसको अपने ईगो से जोड़ लेता है। जैसे उन्होंने कहा कि हम कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन वो पोर्टल की निष्क्रियता चलते नहीं हो पा रहा है। तो तकनीकी रूप से शासन ने जब पंचायत सचिवों की बात सुनी है और उनकी बात को गंभीरता से लेकर बहुत सारी घोषणाएं भी आज की हैं, तो निश्चित है जब ये बात आपके स्वदेश के माध्यम से जब शासन के पास पहुंचेगी तो ऐसा नहीं कि इस पर गौर नहीं होगा। बस बात इतनी सी है कि जब हनुमान जी कहा है तो हनुमान जी में भी आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं समुद्र को लांघ जाऊंगा। और चूंकि हनुमान जी मान लिया है तो दायित्व थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, ये बात सही है, तकनीकी रूप से आपको बहुत संरक्षण की आवश्यकता है। जनपद और गांव के बीच पिसता है दरअसल, ये जो सेक्रेटरी है इसको ऊपर जनपद पीसती है, नीचे से इसको जनता पीसती है। तो ये बेचारा कैसे काम करता है ये सचिव ही जानता है। तो मैं ये आश्वस्त हूँ, शासन जिस गंभीरता से इनकी बात को ले रहा है, तो हम इस नारे के साथ कि राष्ट्र हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम, इस भावना से हम काम करेंगे तो सरकार भी हमारी है, हम सरकार के हैं और जनता हम सबकी है। अच्छे बेहतर निर्णय शासन और ग्राम देने वाला है। नरेंद्र जी, आज खास तौर पर जिस प्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया, कई सारी घोषणाएं आज की गई, माना जा सकता है पंचायत सचिवों के लिए एक बड़ा दिन है। जिस प्रकार आयु सीमा बढ़ा दी गई है, कई सारे अन्य ऐलान किए गए हैं, और इसी प्रकार आपको क्या लगता है अन्य क्या घोषणाएं कभी करनी अभी बाकी हैं? किस प्रकार सरकार को अभी अन्य मुद्दे हैं उन पर संज्ञान लेना चाहिए, वो कौन से मुद्दे हैं? देखिए भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथी हाकिम भाई भी 2023 के कार्यक्रम में मौजूद थे, माननीय शिवराज जी के कार्यक्रम में जी। लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणाएं की हैं, ये सारी की सारी घोषणाएं 2023 में हो चुकी हैं। 62 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु पूर्व से है सचिव की,
7वां वेतनमान पूर्व से मिल रहा है। पंचायत सचिवों को महत्वपूर्ण मांग जो हमारी थी, हम सभी की थी, विभाग में संविलियन। और मैं चाहता हूं, जैसा कि हाकिम भाई ने भी कहा, कि हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और सकारात्मक रूप से बढ़ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण हमारी मांग ये संविलियन की थी, ये होना जरूरी है। और ये होती है तो निश्चित ही मान के चलिए, जैसा कि निश्चित मान के चलिए यदि संविलियन किया जाता है तो हम पक्का मान के चलिए हनुमान जी के जैसा कहा है वो तुलना बिल्कुल सटीक बैठेगी। महत्वपूर्ण बात एक और आपको बताना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, मैं आपसे आपके सामने एक आग्रह कर रहा हूं। जब ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत कोई मजदूर किसी कारणवश उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो पंचायत सचिव संबल के तहत उसको 4 लाख रुपए प्रदान करते हैं शासन की ओर से। लेकिन वहीं हमारे पंचायत सचिव की यदि कहीं दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा 4 रुपए भी नहीं दिए जाते, 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं अनुग्रह सहायता के। वो भी अभी तक वापस लिए जाते थे, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यदि कहा है कि अब वापस नहीं लिए जाएंगे तो उनका स्वागत है। मैं तो कहना चाहूंगा कि 1.5 लाख में क्या होता है, कम से कम 10 लाख रुपए अनुग्रह सहायता निधि की जाए, और जो हमारे सेवानिवृत्त साथी हैं उनको भी कम से कम सम्मान निधि 10 लाख रुपए प्रदान की जाना था। और अंत में एक बात कहूंगा, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। जैसे जिस विधि से हमारा हित हो, हम तो चाहेंगे पंचायत सचिव हम भी हैं, पंचायत सचिव हाकिम जी भी हैं, सभी का हित हो, इसी भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। जी हाकिम जी, कहाँ अभी बेहतरी की उम्मीद आपको लग रही है? जिस प्रकार नरेंद्र जी ने बताया कि कई सारी घोषणाएं पहले की गई थी, यानी कि सरकार की मंशा हमेशा से ही रही है पंचायत सचिवों के लिए बेहतर कार्य करने की, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है बेहतरी की उम्मीद अभी भी बाकी है। क्या लगता है आपको, क्या वो बेहतरी की उम्मीदें हैं? क्या वो स्थान है जहाँ पर सरकार को भी कार्य करने की ज़रूरत है? और अगर सरकार वहाँ पर घोषणाएं नहीं करती है तो माना जा सकता है पंचायत सचिव आने वाले समय में अपनी मांगे प्रशासन के, शासन के सामने रखेंगे। देखिए आदरणीय, चाहे पंचायत सचिव हो अन्य कोई भी कर्मचारी हो, जब पूरा काम बिगड़ा हो और उस काम को बनाते बनाते समय तो लगता है। जी, हमारी नियुक्ति हुई, 500 रुपया मिलते थे, हमारा कर्मी नाम था पंचायत कर्मी, कर्मी कल्चर हुआ, कर्मी कल्चर खत्म करने के बाद नामकरण हुआ, नाम खत्म करने के बाद 6वां वेतनमान मिला, 7वां मिला। तो ये सब दिया किसने? इसी सरकार ने दिया। तो हमको तो देखो उम्मीद है कि हमको मिलेगा। रही बात जैसे हनुमान जी की उन्होंने तुलना करी, जी, तो बड़ी तुलना है। मैं तो बस आपके माध्यम से ही कहूंगा कि हम हनुमान जी तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, यदि उनका साथ रहा, उनका आशीर्वाद और सहयोग रहा सरकार का, तो हम अच्छे एक लोक सेवक बन सकते हैं। कि हम अच्छे लोक सेवक बन के दिखाएंगे। साथ में मांगे बहुत सारी हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मांग है, उनको हम निरंतर करेंगे। अभी जैसा नरेंद्र भैया ने बोला था कि अनुग्रह राशि, वो अनुग्रह राशि वसूल नहीं होगी, ये आज मुख्यमंत्री जी बोल के गए। साथ में एक बात और अच्छी बताएं कि हम लोगों ने 5 लाख रुपए की मांग करी है, तो 5 लाख रुपए पे उन्होंने सकारात्मक बात करी है कि हम इस पे चर्चा करके इसको हम देखते हैं। मतलब हम लोगों को ये है कि हम लोगों ने ये कहा कि हम संबल वाले को 4 दे रहे, तो कम से कम हम सरकार के द्वारा हमको 5 तो मिलना चाहिए। तो मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया। भारतीय मजदूर संघ के जो महामंत्री जी है वो साथ में गए थे, उन्होंने कहा कि आपने पहली बार बिंदु को रखा है, हम उसको देखेंगे। तो हमारा काम है निरंतर मांगना, जो आवश्यकता पड़ेगी वो मांगेंगे। उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। वैसे भी कहते हैं कि आशा से आसमान टिका हुआ है, तो हम उम्मीद तो करते हैं। और साथ में इतना तो भरोसा है कि जिस व्यक्ति ने हमारा शुरू से लेकर के यहाँ तक सुधारा है, जवानी सुधारी है, तो वो बुढ़ापा भी सुधारेगा। और हम बुढ़ापे के लिए सरकार के साथ रहेंगे, सरकार हमारा बुढ़ापा सुधारेगी। रही बात काम की, तो हम आपके माध्यम से बिल्कुल निश्चिंत करना चाहते हैं कि ईमानदारी से, बिगर भेदभाव, बिगर किसी द्वेष भावना के, सरकार की जितनी विभिन्न योजनाएं हैं वो ग्राम पंचायत के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। इस प्रदेश को, गांव को, राष्ट्र को एक नई दिशा देने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। अब सारे लोग एक से नहीं हो सकते हैं, हो सकता है कहीं हमारे लोग भी कुछ गलत हैं, तो हम संगठन के माध्यम से उन लोगों को सुधारने का या उन लोगों को प्रशिक्षण करके नई दिशा में, जो नए टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है उस दिशा में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आपने आज हमारी बात रखी, हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक और बेहतर तरीके से बात पहुंच सकती है। तो आपको ये बात पहुंचाना चाहिए कि सचिवों का आप भविष्य सुरक्षित करें, उनका वर्तमान सुरक्षित करें,
और जो भी योजना होगा उसका हम क्रियान्वयन करेंगे, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस प्रकार माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बताया कि जो असली भारत है वो आज भी गांव में निवासरत है और इस गांव के विकास से ही देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और इस विकास की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों के कंधों पर है, जिनको सशक्त बनाने का सरकार का प्रयास है। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पंचायत सचिवों को सशक्त बनाकर न सिर्फ सरकार गांव को बल्कि पूरे भारत को और कोर भारत को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है और इसी दिशा में सरकार का हर संभव प्रयास है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।